आपके यहाँ अग्निवीर का जो कार्यक्रम चलाया गया है, सर आप ITI प्रशिक्षण केंद्र है, क्या उद्देश्य रहा सर कि आपने अग्निवीर का जो है कार्यक्रम कराया? देखिए, ये सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधु जो हैं, आप सभी का हम आभार प्रकट करते हैं कि आज ये अग्निवीर के योजना के अंतर्गत आज हमारे संस्थान में भारतीय सेना के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है, उसके लिए आप सभी आए, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये अग्निवीर कार्यक्रम जो है चलाने का मेरा मेन मकसद ये है कि ITI के बच्चे जो अग्निवीर में जाना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस भारतीय जो सेना है उसकी बहाली में ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल सके। और उनको आपने हमारे जो कर्नल साहब आए थे उन्होंने ये भी बताया है कि 30 नंबर मिलेंगे उनको छूट में, ताकि वो आसानी से इंडियन आर्मी में उनकी भर्ती हो सके। सर कौन कौन से जो है उसमें बच्चे भाग ले ट्रेनिंग लेकर अपना जॉब ले सकते हैं? देखिए, जैसा कि हमारे जो डायरेक्टर आए हुए थे, दानापुर भर्ती बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, चीफ डायरेक्टर कर्नल साहब जो थे, मेहता साहब, उन्होंने ये बताया है कि जो आजकल जितने भी टेक्निकल फील्ड के लड़के हैं जो ITI कर रहे हैं उनके लिए आर्मी में बेसिकली काम करना बेहद आसान है, क्योंकि आजकल अब जो भारतीय सेना है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। और टेक्नोलॉजी से जैसे हम जितनी भी मशीनें हैं, हमारा जितना भी मशीनरीज है भारतीय सेना से रिलेटेड है, और उसके बाद गने हैं जो भी हैं वो सारे जो है ऑटोमेटिक हैं। और इस चीज़ को चलाने के लिए और प्रशिक्षण के लिए हमें टेक्निकल आदमी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जनरल साहब ने, जो कर्नल साहब आए हुए थे, इनके द्वारा IT वालों को विशेष फोकस किया गया है। सर कितने बच्चे आपने देखा भी होगा बच्चों का हुजूम था, बहुत सारे, कितने बच्चे, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे आए हुए थे हमारे सेंटर पे, ठीक है। अनुमानतः तो बहुत सारे बच्चे थे, आपने देखा भी होगा, भाई मीडिया के माध्यम से आप देख लें। मैं राजेश सर को देता हूँ कि आगे क्या दीजिएगा जो कार्यक्रम तैयारी कर रहे हैं अपने गोपालगंज के हैं? देखिए, ऐसा है, जो मैं आगे के जो बच्चे हैं मैं उनको यही कहूँगा कि आप फिजिकल मेहनत तो करते हैं भारतीय सेना की तैयारी के लिए, तो फिजिकल के साथ साथ आप टेक्निकल पे भी ध्यान दें, आप टेक्निकल भी तैयारी रखें। और टेक्निकल के से अब जब भारतीय सेना में जाएंगे तो आपको भर्ती तो आसान होगी ही, और आप भारतीय सेना में आसानी से काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है जितने भी हथियार हैं उसको आप चला सकते हैं, आपका प्रशिक्षण और बेहतर रहेगा और आपका स्कोप और बढ़ जाएगा भारतीय सेना में। सर क्या जो बच्चे इसे चयनित होकर जाएंगे उनका जॉब अवधि क्या 4 साल के लिए रहेगा? देखिए, ये अग्निवीर का जो कार्यक्रम है ये भारत सरकार के ही द्वारा बनाया गया है, उसी के द्वारा ये संचालित योजनाएं हैं। और इस योजना के तहत हमारे कर्नल साहब ने ये भी बताया है कि जितनी भी बच्चे ये जा रहे हैं इस बहाली में, उनको तो जैसे एज सेना है वैसे ही सब कुछ जो भी क्राइटेरिया सरकार ने बनाया वो सारी चीज़ें मिलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल है सर, जिले का एकमात्र ITI जो है, जो लगातार हमने देखा है कि कभी कभी आपने कैंपस सिलेक्शन भी रखते हैं, और उसमें ये नहीं रहता है कि केवल हमारे ही ITI का लड़के सिलेक्शन होते हैं, बल्कि आपके पूरे ज़िले के जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं वो आते हैं आपके, और लगातार आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। तो क्या उद्देश्य है, और लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, और ITI कॉलेजों के लिए जो एक ज़िले के मात्र एक आप ही कराते हैं, तो और लोगों के लिए क्या सर संदेश रहेगा आपके लिए? देखिए, मेरा मेन मकसद है ना कौशल के लेकर, मैं चाहता हूं कि आजकल का जो युवा है, भारत युवाओं का देश है, जितने भी युवा हैं मैं चाहता हूं सबको स्किल मिले, प्रॉपर स्किल मिले। सब जब हर कोई स्किल्ड हो जाएगा तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, नौकरी भी आसानी से मिलेगी। आजकल हर युवा चाहता है कि स्किल्ड बने और आगे बढ़े, बिना स्किल के मुझे लगता है कि भारत में मतलब नौकरी नहीं मिल पाएगी, स्किल बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं DP प्राचार्य, DP औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, NH 28 भटवा रूप, कुचायकोट, यही मेरा ITI कॉलेज अवस्थित है। और हम भारत सरकार के जो कोर्सेज़ हैं, टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, चलाते हैं। और हमारे पास 2 ट्रेड है जनरली, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। उसके बाद हम कैंपस सिलेक्शन के द्वारा बच्चों को
प्लेसमेंट देते हैं। उसके बाद जितने भी प्रशिक्षण से रिलेटेड कार्यक्रम है, जैसे भारतीय सेना का हुआ, मैंने कर्नल साहब को बुलाया था और भारतीय सेना भी आई हुई थी। उसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी MNC कंपनियां होती हैं उसको हम प्रशिक्षण के लिए बुलाते हैं, ताकि युवा जो है हमारे यहाँ आए तो वेल स्किल्ड होके ही जाएं, पूर्णतः उनका जो है उनमें विकास हो, ठीक है, और वो फुल स्किल होके जाए यहाँ से। थैंक यू सर।